अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं सैयद वसीउद्दीन और आप देख रहे हैं तालिबी समंदर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उर्दू बाल भारती जमात चाहरुम से सबक नंबर 4 पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी, इसके सवालों जवाब। जमात चाहरुम के उर्दू मजमून पर हम बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। उससे पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 4 पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी, इसके सवाल और जवाब। इसके पहले अल्फाज के मायने हम एक नज़र देख लेते हैं। जो मुश्किल अल्फाज सबक में आए हैं उसके मायने हम यहाँ पर देखेंगे। तो नंबर 1 है यहाँ पर बेहतरिया, इसके मायने हैं बहुत। अच्छा खासा, इसके भी मायने हैं बहुत। मकान का रुख किया यानी मकान की तरफ गई। शेखी, शेखी यानी घमंड गुरूर। बस की नहीं, काबू में ना आने वाली, ये एक कहावत है। इसके बाद एक जुमले में जवाब लिखिए। अगर आपने बच्चों इससे पहले जो मेरा वीडियो है उसको देखा होगा तो या सबक को बगौर से पढ़ा होगा तो आपको सवालों के जवाब देना आसान हो जाएंगे। तो एक जुमले में जवाब लिखो, उसमें 6 मजीद सवाल है। उसमें पहला है किसान का नाम क्या था। तो बेटा हमने सबक पढ़े हैं तो हमको पता है किसान का जो है नाम मनसा था। उसके बाद सवाल नंबर 2, किसान की बीवी क्या पका रही थी। तो जवाब मिलेगा हमको किसान की बीवी पूरी पका रही थी। सवाल नंबर 3 है बावर्ची खाने में कौन आया। तो जवाब मिलेगा, अगर आपने सबक पढ़ा होगा तो जवाब मिलेगा आपको बावर्ची खाने में किसान का बेटा बद्दू आया। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 4 पूरी घर से निकलकर किस तरफ भागी। तो जवाब मिलेगा हमको पूरी घर से निकलकर खेत की तरफ भागी। सवाल नंबर 5 है भट्ट के अंदर कौन बैठा था। तो बेटा आप जानते हैं भट्ट के अंदर लोमड़ी बैठी थी, तो इसका जवाब मिलेगा भट्ट के अंदर लोमड़ी बैठी थी। सवाल नंबर 6 है पूरी की तलाश में कुत्ते क्या करते फिरते हैं। तो सबक पढ़ने के बाद हमको पता चलेगा कि पूरी की तलाश में कुत्ते हमेशा जमीन सूंघते घूमते हैं। मुख्तसर जवाब लिखे हो, यानी ये 2-3 जुमलों में हमको जवाब लिखना है। इसमें नंबर 1 है पूरी कढ़ाई से क्यों निकल भागी। तो जवाब मिलेगा हमको सबक पढ़ने के बाद पूरी कढ़ाई से इसलिए निकल भागी कि किसान का बेटा जब किचन में आया या बावर्ची खाने में आया तो उसकी माँ उसकी नाक पोंछने में मसरूफ हो गई। कढ़ाई में जो पूरी थी इतने में वो जलने लगी, तो उसे बुरा लगा और उसने सोचा कि बद्दू की माँ को उसका जरा भी ख्याल नहीं है, इसलिए वो झट से कढ़ाई से निकल भागी। तो हमको जवाब लिखना है मुख्तसर में पूरी कढ़ाई से इसलिए निकल भागी क्योंकि किसान की बीवी का उस पर से ध्यान हट गया था और उसे उसका ख्याल नहीं रहा, इसलिए वो निकलकर भाग गई। सवाल नंबर 2 है पूरी ने जब किसान के मकान का रुख किया तो वहां क्या हुआ। तो इसका जवाब मिलेगा पूरी ने जब किसान के मकान का रुख किया तो वहां पर एक भूखी कुतिया और उसके 2-3 बच्चे कुछ ढूंढ रहे थे। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ है, 2-3 नहीं है, 5-6 बच्चे। तो यहाँ पर हमको जवाब लिखना होगा जब पूरी किसान के घर का रुख किया तो वहाँ पर एक भूखी कुतिया और उसके 5-6 बच्चे इधर उधर फिर रहे थे। उसके बाद है सबक की मदद से खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से लिखिए, यानी हमें खाली जगह भरना है। यहाँ पर नंबर 1 है उसमें किसी गांव में एक डैश अपनी बीवी के साथ रहता था। तो जवाब में हमको खाली जगह में लिखना है किसान।
तो जवाब जुमला दोबारा पढ़ता हूँ, किसी गांव में एक किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। नंबर 2 है मनसा खेतों में डैश डैश की फसल खूब हुई थी। मनसा के खेतों में डैश डैश की फसल खूब हुई थी। तो जवाब मिलेगा हमको यहाँ पर खाली जगह में, मनसा के खेतों में गेहूं की फसल खूब हुई थी। खाली जगह में गेहूं लिखना है। खेत से निकलकर डैश डैश को एक खरगोश मिला। तो खाली जगह में आएगा पूरी, तो जवाब मिलेगा पूरी। खेत से निकलकर पूरी को एक खरगोश मिला। नंबर 4 है यहाँ पर, उन्होंने भी डैश डैश किया कि इस पूरी को चट कर ले। तो यहाँ पर जवाब मिलेगा इरादा। उन्होंने भी इरादा किया कि इस पूरी को चट कर ले। खाली जगह में आएगा इरादा। तो बताइए, अगला सवाल, बताइए झेल के जुमले किसने कहे। हमको ये जुमला जो नीचे लिखे हुए वो किसने कहे उनके नाम बताना है। नंबर 1 है वहां पर, ये लोग आज काम को आए हैं, दोपहर में इन्हें पूरियां खिलाना। तो ये जुमला किसान ने अपनी बीवी से कहा था सबक में, तो यहाँ पर लिखना होगा किसान ने कहा। नंबर 2, बी लोमड़ी मैं तुम्हारे बस की नहीं, ये जुमला पूरी ने कहा था। तो जवाब में लिखना होगा पूरी ने कहा। नंबर 3, तेरी शेखी का मजा तुझे चकाती हूं। तो ये जुमला लोमड़ी ने पूरी से कहा था। तो यहाँ पर लिखना होगा हमको पूरी ने कहा। ये सारे जवाबात आपको कॉपियों में लिखना है और अपने टीचर से चेक कराना है। आगे है चौथा, बी पूरी क्या कहती हो, मैं जरा ऊंचा सुनती हूँ। ये जुमला सबक में कुतिया ने पूरी से कहा था। तो आपको लिखना है ये जुमला कुतिया ने कहा। आपको एक आगे सरगर्मी दी गई है, 5 जंगली जानवरों के नाम लिखे। यहाँ पर 5 जंगली जानवरों के नाम लिखना है सिर्फ। आप ऐसा भी कर सकते कि 5 जंगली जानवर की तस्वीर जमा करके उसके नीचे नाम भी लिख सकते, उसको चिपका कर अपनी कॉपियों में। तो 5 जंगली जानवर जैसे जंगली हाथी, शेर, चीता, भेड़िया, लोमड़ी, हिरन, इस तरह के हो सकते हैं, आप उसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म होता है। उम्मीद है आपने सारे जवाब लिख चुके होंगे। तो अगले वीडियो तक बने रहें हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।